नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। तो हम आज शुरुआत करेंगे पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान का विकास और संविधान सभा के बारे में भी पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपके कभी भी कोई प्रश्न गलत नहीं हो सकते। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? इसका उत्तर होगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका उत्तर होगा दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों 1773 ईस्वी में। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसका उत्तर होगा दोस्तों 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। आगे देखेंगे, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया? इसका उत्तर होगा दोस्तों 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। कौन सा ब्रिटिश शासन ने आश्वासन पूरा किया? इसका उत्तर होगा दोस्तों देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? दोस्तों मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखेंगे, मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका आंसर होगा दोस्तों मार्लो मिंटो सुधार बिल 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। आगे देखेंगे, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। आगे देखेंगे, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका उत्तर होगा दोस्तों 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। आगे देखेंगे दोस्तों, मार्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के प्रावधानों का सार क्या था? इसका उत्तर होगा दोस्तों मार्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के सुधार का प्रावधान का सार प्रांतों में दोहरा शासन था। 1947 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। इसके सदस्य कौन कौन थे? इसका उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके द्वारा चलाया गया था? दोस्तों संविधान लागू होने से पहले शासन 1935 भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलाया जा रहा था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर होगा दोस्तों माउंटबेटन योजना। आगे देखेंगे दोस्तों, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे देखेंगे दोस्तों, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। आगे देखेंगे दोस्तों, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा कब किया गया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों संघीय प्रणाली का पहला प्रयास दोस्तों 1935 के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका उत्तर होगा दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1935। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में सचिव पद का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका आंसर दोस्तों होगा भारत में सचिव पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था।
आगे देखेंगे दोस्तों, सन 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू द्वारा यह मांग की गई थी। आगे देखेंगे दोस्तों, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों एम.एन. राय द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो इसका दोस्तों उत्तर होगा संविधान सभा को मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आगे देखेंगे दोस्तों, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किया था मांग। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक भारतीय संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों क्रिप्स योजना के द्वारा। आगे देखेंगे दोस्तों, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका उत्तर होगा दोस्तों संविधान सभा गठन की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई कैबिनेट मिशन योजना। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कैबिनेट मिशन के द्वारा। आगे देखेंगे दोस्तों, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई थी और किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों फैजपुर अधिवेशन में। आगे देखेंगे दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 389 सदस्य होने थे। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 208 प्रतिनिधित्व कांग्रेस के आए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी रह गई थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 299। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संविधान में पुनर्गठन के बाद देशी रियायतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 70 प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने सदस्य थे? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 229 सदस्य थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।